हमारी डे टू डे लाइफ में अक्सर हमें हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और जनरल पब्लिक द्वारा क्रिटिकल कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। इनमें से ज़्यादातर कमेंट्स हमारे फिजिकल लुक्स, कैरेक्टर, एबिलिटी, ड्रेसिंग सेंस और सोशल स्टैंडिंग को लेकर किए जाते हैं। ऐसे कमेंट्स हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे भीतर फियर, सेल्फ डाउट और लो सेल्फ एस्टीम को पैदा करता है। इतना ही नहीं, इससे हमारी ईगो यानी हमारी सेंस ऑफ सेल्फ पर चोट पहुंचती है। हमारा ब्रेन इस मेंटल पेन को फिजिकल पेन की तरह ही ट्रीट करता है और अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को बचाने के लिए डिफेंसिवली रिएक्ट करने लगता है। देखा जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ करे। हमारा ब्रेन अपने सेल्फ डिफेंस के लिए नेचुरली हार्ड वायर्ड है, इसलिए जब भी कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो वो एक इर्रेशनल इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जिससे बातें और बिगड़ जाती हैं। लोग अपने क्रिटिसिज्म पर अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। कोई परेशान हो जाता है तो किसी को गुस्सा आता है, कोई डरने लगता है तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है। देखा जाए तो ये सारे ही नेगेटिव रिस्पॉन्स हैं, इसलिए हर इंसान को क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली हैंडल करना आना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को दूसरों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचा सके। क्रिटिसिज्म हमेशा बुरा नहीं होता और काफ़ी बार तो इससे हमें अपनी उन गलतियों का पता चलता है जिसे हम खुद नज़रअंदाज कर जाते हैं। क्रिटिसिज्म से पॉजिटिवली डील करना एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस तरह से क्रिटिसिज्म रिसीव करते हैं। पब्लिक ओपिनियन को सुनने की क्षमता, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और कैरेक्टर को सुधार सकती है। और अगर आप अपनी ईगो को साइड में रखकर क्रिटिसिज्म का खुद को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपकी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बीच के गैप को भर सकता है और आपको सीखने, बढ़ने और सुधरने में मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि क्रिटिसिज्म होता क्या है। क्रिटिसिज्म बेसिकली एक प्रकार की जजमेंट होती है, जिसमें किसी भी चीज़ के अच्छे या बुरे पॉइंट्स का एनालिसिस या कंपैरेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो वो आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इवैल्यूएट करता है, चाहे फिर वो उसके अपने हों या सोसाइटी के। आपके क्रिटिक्स के लिए वो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करते हैं कि उनके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, पर इसका यह मतलब नहीं हुआ कि वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स 100% करेक्ट है। इंटेंट के आधार पर क्रिटिसिज्म दो प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी जिसे हम हिंदी में आलोचना कहते हैं, एक फीडबैक की तरह होता है जिसका उद्देश्य हमारी गलतियां निकालना होता है ताकि हम उनको सुधार कर एक बेहतर इंसान बन सके। वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी जिसे हम हिंदी में निंदा कहते हैं, एक जजमेंट की तरह होता है जिसका उद्देश्य हमारी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर हमें बुरा साबित करना होता है ताकि हमें चोट पहुंचाई जा सके। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस इंटेंशन का है। आलोचना हमेशा भलाई की दृष्टि से की जाती है और निंदा हमेशा बुराई की दृष्टि से। और आलोचना सामने वाले को ऊपर उठाने के लिए की जाती है और निंदा सामने वाले को नीचे गिराने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ठीक ढंग से क्रिटिसिज्म को हैंडल करना आना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। लिसन केयरफुली व्हाट द क्रिटिक हैज़ टू से। क्रिटिसिज्म मिलते ही ज़्यादातर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और उसे पर्सनल अटैक की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप भी बाकी लोगों की तरह एंग्री या डिफेंसिव हो जाते हैं तो आपके लिए क्या कहा जा रहा है यह सुनना और समझना मुश्किल हो जाएगा। आप जितने ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे उतना ही आपकी लॉजिकल थिंकिंग में गिरावट आएगी। तो आप जब भी क्रिटिसिज्म को फेस करेंगे, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उस सिचुएशन को एक ओपन माइंड के साथ अप्रोच करें और ध्यान से सुने कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। मैं समझ सकता हूँ कि अपनी आलोचना को सुनना बहुत ही अनप्लेजेंट और अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है,
लेकिन इससे आप अपनी कमियों को देख पाएंगे और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतर समझ पाएंगे, जिससे आपका परसेप्शन और जजमेंट दोनों में सुधार आएगा। और साथ ही साथ इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ यानी मनोबल भी कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। असेस द इंटेंशन बिहाइंड द क्रिटिसिज्म। आपको समझना होगा कि आपके क्रिटिसिज्म के पीछे आपके क्रिटिक की इंटेंशन यानी इरादे क्या है। क्या ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था या एक डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? क्या आलोचना करने वाला व्यक्ति आपकी सच में परवाह करता है या आपको आपके स्थान से गिराना चाहता है? जो व्यक्ति आपकी परवाह करता है उसकी आलोचना चाहे कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको सुधारकर एक बेहतर इंसान बनते देखना चाहता है। उसके इरादे गलत नहीं हैं, जैसे हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन। केवल शब्द ही नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना भी मायने रखती है। रिस्पॉन्ड लॉजिकली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली। अगर आपको लगता है कि क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है यानी आपकी भलाई को देखकर दिया गया है, तो चाहे वो आपको चुभा हो, आपको उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए। और अगर क्रिटिसिज्म डिस्ट्रक्टिव है यानी आपको हानि पहुंचाने की दृष्टि से दिया गया है, तो आपको सबसे पहले अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को काबू में रखना है और उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। इसके बाद आपको उनके सामने लॉजिकली अपनी साइड ऑफ स्टोरी को प्रेजेंट करना है ताकि सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया जा सके। अगर आप चाहें तो क्रिटिसिज्म को सवाल पूछ कर काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनका क्रिटिसिज्म बेसलेस हुआ तो टारगेटेड क्वेश्चंस पूछकर आप उनके क्रिटिसिज्म को कमज़ोर कर सकते हैं। आप उनसे जितने सवाल पूछेंगे आप उतनी ही आसानी से उनके क्रिटिसिज्म को काउंटर कर पाएंगे। कुछ लोगों पर किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, परंतु दूसरी ओर कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें इसके नकारात्मक प्रभावों को झेलना पड़ता है। इससे लोगों के अंदर डर और सेल्फ डाउट पैदा होता है, जो उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों को हानि पहुंचाता है। तो इसके नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अंडरस्टैंड इट इज़ देयर पर्सपेक्टिव। आपके लिए समझना जरूरी है कि ये मात्र उनका एक पर्सपेक्टिव है और हर व्यक्ति का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। ये पर्सपेक्टिव उनके नॉलेज बैकग्राउंड, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और बाकी के कई अन्य फैक्टर्स पर आधारित होता है, इसलिए इसकी सीमाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचने और प्रतिक्रिया करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आपके पास पूरी छूट है कि आप किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर दैट क्रिटिसिज्म डज नॉट डिफाइन यू। जब भी आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े तो अपने लिए दया का भाव रखिए। इसे हमेशा याद रखिए कि आलोचना आपके जीवन के एक छोटे से हिस्से को परिभाषित कर सकती है, लेकिन आपके पूरे जीवन को कभी परिभाषित नहीं कर सकती। आपका क्रिटिक आपकी लाइफ के एक छोटे से हिस्से को क्रिटिसाइज करता है, ना कि आपकी एंटायर एग्जिस्टेंस को। तो इसे ज़रा लाइटली लेने की कोशिश कीजिए। डोंट लेट इट सीप इनटू योर हार्ट। क्रिटिसिज्म आपके दिमाग में जाना चाहिए, ना कि आपके दिल की गहराइयों में। इसलिए आपको बिल्कुल भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। क्रिटिसिज्म कोई फैक्ट ऑफ रियलिटी नहीं है, बस एक जजमेंट है और सबकी जजमेंट्स अलग अलग होती हैं। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन दुनिया में कोई ना कोई आपको कभी ना कभी जज जरूर करेगा। आपको ये समझना होगा कि आप सभी लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई आपके खिलाफ ज़रूर खड़ा होगा और कई बार लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत ही इरेशनल होता है। उसकी कोई लॉजिकल फाउंडेशन नहीं होती, वो बस उनका एक इमोशनल रिएक्शन होता है। इसलिए उसे ज़्यादा देर तक अपने दिल में ना रखें, नुकसान आपका ही होगा। डिटैच द टोन एंड द फीडबैक। हमें यह सोचना चाहिए कि कई बार लोगों के पास हमारे लिए
कुछ वैल्यूएबल क्रिटिकल सजेशंस होते हैं जो उन्हें लगता है कि हमारे काम आ सकते हैं। हो सकता है कि उनके बोलने या सुझाव देने का तरीका और वॉइस टोनैलिटी थोड़ी सी कठोर हो या फिर शायद आपको अच्छी न लगे। इन्हीं कारणों से आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप केवल उनके यूज़फुल सजेशंस पर ध्यान दें। उनकी टोनैलिटी को उनके फीडबैक से डिटैच करने पर आप उनके मैसेज को अच्छे से समझ पाएंगे और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। रिड्यूस योर इंटरैक्शंस विद टॉक्सिक पीपल। हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका काम ही है औरों को क्रिटिसाइज़ करना। ऐसे लोग हाईली नेगेटिवली बायस्ड होते हैं जिससे उन्हें हर चीज़ में कमियां नज़र आती हैं। ये लोग किसी भी पॉजिटिव चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते और हर किसी को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और उनसे जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। अंत में हम सभी को क्रिटिसिज्म के महत्व को समझना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हम केवल अपनी प्रशंसा को ही अहमियत देते हैं। जब लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम निराश हो जाते हैं। हमारी प्रशंसा करने वाले को हम अपना मित्र मान लेते हैं और हमारी आलोचना करने वाले को अपना शत्रु। हालांकि चीज़ों को समझने का यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम केवल अपनी झूठी तारीफ़ों के पुल बांधते रहेंगे तो हम जीवन में प्रगति कैसे कर पाएंगे। हम सभी समय समय पर गलतियां करते हैं, यह ह्यूमन नेचर है, और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं हमारे सामने कई ऐसे मौके आते हैं जब हम कुछ नया सीखते हैं और खुद को सुधार पाते हैं। इसलिए लाइफ में जब भी आप क्रिटिसिज्म को फेस करें तो सबसे पहले उसे एनालाइज करें और उसमें कुछ ऐसा ढूंढें जो आपके काम आ सके या जिससे आप कुछ सीख सके। ध्यान रखें कि आपको दिया गया क्रिटिसिज्म कभी कभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एकदम परफेक्ट सेंस नहीं बनाता, लेकिन वास्तव में उसमें कुछ सच्चाई अवश्य होती है। चाहे ऐसा लग रहा हो कि वो कड़वाहट या विरोध की दृष्टि से ही दिया गया हो। चीज़ों को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सीखो ताकि आप अपने पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड जाकर अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को जान सको। अगर हम क्रिटिसिज्म को हैंडल करने की कला सीख जाते हैं तो हम एक समझदार, मजबूत और बेहतर इंसान बन सकते हैं।